आज जो मैं टॉपिक लेकर आ रही हूँ कि रिश्तों की कड़वाहट को भुलाया नहीं जा सकता। बहुत लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि रिश्तों की कड़वाहट क्या हो सकता है। जब आप मान लो कि रिलेशनशिप में आते हो या फिर आप एक रिलेशनशिप बनाते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो ना कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लेते हो, बहुत ड्रीम देख लेते हो, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा आप सोच लेते हो कि मैं अगर ये रिश्ता में आ रही हूँ ना तो मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन होगा, है ना, मेरा एक लाइफ बहुत अच्छा होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आपके सोच के लायक वो इंसान नहीं मिलता है या फिर आपके सोच के ठीक विपरीत वैसा कुछ हो जाता है ना, तो फिर आप वहाँ पे निराश हो जाते हो, फिर आप वहाँ पे हताश हो जाते हो। आपके अंदर से एक उम्मीद निकल जाता है और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिश्तों की कड़वाहट पर मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ ना, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो आप लोग अंत में फीडबैक भी दीजिएगा कि आखिर मैं कैसे आप लोग को एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी हर रोज़ की तरह कि जो लोग चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके बिल्कुल जाइएगा, ठीक है। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिश्तों की कड़वाहट, है ना, आज का टॉपिक है। और रिश्तों की कड़वाहट मतलब क्या हो गया कि आपका एक रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है ना। आप जैसा सोचे हो ना वैसा आपका रिश्ता नहीं चल रहा है। फिर आप क्या है वहाँ पे एक परेशानी महसूस कर रहे हो। आपको ये लग रहा है ना कि ये रिश्ता जिसके बारे में मैं ऐसा सोची थी कि मेरा एक ऐसा लाइफ होगा, वैसा लाइफ होगा, है ना, मेरे पार्टनर ऐसे होंगे, मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, मेरा एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होगा, और वैसा आपका रिश्ता नहीं हुआ। आपके पार्टनर वहाँ एक अजीबोगरीब टाइप के मिल जाए जिनका सोच आपके साथ कहीं दूर दूर तक नहीं मिल रहा है ना। और यहाँ तक कि वो आपको एक पार्टनर नहीं समझ रहे हैं, बल्कि वो आपको ये समझ रहे हैं ना कि आप एक बहुत दूर के इंसान हो। फिर आप सोचो कि वहाँ आपको कैसा महसूस होगा, कैसा आप फील करोगे। आपको तो यही लगेगा ना कि जो मैं सोची थी वैसा कुछ नहीं हुआ, ये हमारे जीवन के साथ क्या हो गया, आप ऐसा सोचने लगोगे। आप उस वक्त क्या है ना कि अपने अगर रिलेशन वाले लोगों को भी निजी जीवन में शामिल करोगे ना तो वो लोग भी आपके बातों को नहीं समझेंगे, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके तकलीफ को, आपके परेशानी को वो लोग नहीं समझेंगे। वो लोग आपको ये कहेंगे ना कि ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन ठीक है, रिश्तों में एक थोड़ा बहुत तनाव होते रहता है, क्योंकि इंसान जब साथ होता है ना तो थोड़ा बहुत अनबन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ये सोचो कि मेरे पार्टनर है और आपके पार्टनर ये सोचे कि आप उनके लिए कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो एक चीज़ याद रखना दोस्त कि ये जो कड़वाहट होता है ना रिश्तों का, इसमें आपको कोई साथ नहीं देने वाला है ना, मैं आपसे कहना चाहूँगी। और ये बहुत ही बड़ा कड़वा शब्द है। अगर लोग ये कहते ना कि हमारे जीवन में लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही कमाया है। हमारे बहुत रिलेशन में, है ना, हमारे रिलेशन के जितने लोग हैं ना बहुत मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहने वाले हैं, मुझे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम होता है मेरे से एडवाइस लेते होंगे। लेकिन जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ना तो सारे लोग कन्नी काटने लगते हैं। सारे लोग को ये लगता है ना कि उसके प्रॉब्लम को सुनने से अच्छा है ना उससे बात ही करना बंद कर दो। याद रखिएगा, ये होता है रिश्तों की कड़वाहट, जिसमें आपके पार्टनर के साथ आपके सारे रिलेशन वाले आएंगे। और यहाँ तक कि छोड़ दो रिलेशन वाले को, यहाँ तक कि जो आपके फैमिली के लोग होंगे ना, जो आपके फैमिली मेम्बर होंगे ना, वो भी आपको नहीं समझेंगे। आपको इससे भी ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि जो जन्म देने वाले होंगे ना वो भी आपको नहीं समझेंगे। उनको भी ये लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें होते रहती है ना। तुमको वहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तुमको वहाँ पे संभालने की ज़रूरत है। मतलब समझ लो ना कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है कि आपको संभालना है, आपको जैसे भी हो, है ना, रिश्ते को चलाना है। चाहे आप वैसे रिश्तों में खुश रहो या खुश न रहो,
किसी को फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा एक चीज़ कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेलिब्रेशन में आपके पास आएंगे, है ना, बैलून फोड़ने के लिए आएंगे। केक कटेगा ना तो उसमें आपको तालियां बजाने के लिए आएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपके जीवन में कड़वाहट चल रहा होता है ना, वो कड़वाहट को दूर करने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कड़वा वर्ड बोल रही हूँ, है ना। हो सकता है कि बहुत लोग को पसंद ना आए ये वीडियो, और हो सकता है कि बहुत लोग एग्री भी करेंगे, लेकिन आप दोनों लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा, ताकि मुझे ये समझ में आए ना कि रिश्तों के एक जो बंधन होता है ना, किन किन को समझ में आता है। मैं आज जो ये वीडियो बना रही हूँ ना, काफ़ी सोच समझ के ये वीडियो बना रही हूँ कि एक रियलिटी क्या होता है, एक रिलेशनशिप का रियलिटी क्या होता है, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो आप लोग इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसा आप सोचे वैसा आपका लाइफ नहीं हुआ, है ना। कोई कहीं से कहीं तक आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है। यहाँ तक कि आपको जो एक प्यार डिजर्व करते हो ना, वो भी आपको नहीं मिल रहा है ना। इज्जत तो बहुत दूर की बात है, रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, जो एक प्यार डिजर्व कर रहे हो ना, वो भी आपको नहीं मिल रहा है। तो सोचो कि आप वैसे रिश्तों के साथ कितना दूर तक जा सकते हो, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ प्यार नहीं, और जहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इतना करने के बाद हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर लगा रहा है। आप कितना दूर तक जाओगे वैसे रिश्तों के साथ। और इसके लिए अगर आप लोगों से सलाह भी लेते हो ना, कोई आपका साथ नहीं देगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई हूँ ना, लोग आपके सेलिब्रेशन में आते हैं, है ना, लोग आपके प्रॉब्लम में नहीं आते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस दुनिया के इकलौता इंसान हो जो अपनी खुशी का ख्याल रख सकते हो, है ना, जो अपने लाइफ को खूबसूरत बना सकते हो, और जो अपने आप को एक तरक्की की ओर ले जा सकते हो। आप ऐसे दुनिया के इकलौता इंसान हो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरा बहुत लोग हेल्प करने के लिए आएगा, तो याद रखिएगा कि जब आपका जीवन अच्छा चल रहा होगा ना, तभी 10 लोग क्या 100 लोग आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में इतना सा हल्का सा परेशानी आएगा ना, सबका एक रियल फेस निकल कर आता है ना, सबका चेहरा दिखता है कि कौन इंसान आपको हेल्प कर सकता है और कौन इंसान आपका हेल्प नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्त, जब आपके पास एक समय हो ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है कि आप अपने जीवन में कुछ करो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने अपॉर्चुनिटी को पकड़ो, है ना, उसमें आप तरक्की करने की कोशिश करो। कोई ऐसा इंसान अगर अपने दुख को सुना रहा है ना, मत सुनो आप, है ना, क्योंकि एक वक्त निकल जाएगा ना, एक टाइम निकल जाएगा, फिर आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। अगर आप वैसा समय आपके लाइफ में आया है कि आपको अपने जीवन बनाने के लिए मौका मिला हुआ है ना, आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करो। अच्छा कहलाने के लिए आज आप रिलेशन वालों की मदद करोगे ना, उसका छोटी छोटी चीज़ों के ख्याल रखोगे, कल का आपका लाइफ बिगड़ेगा ना, कोई आपको पूछने तक भी नहीं आएगा, कोई आपको देखने तक भी नहीं आएगा कि आप कैसे जी रहे हो, आप अपने जीवन को कैसे चला रहे हो। और मैं ये एकदम सच्चाई आपको बता रही हूँ, और यही रियलिटी होता है। और इस रियलिटी से आप जितना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, उतना आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कुल मिलाकर कि आपको सबसे पहले अपने जीवन को परफेक्ट बनाना है ना, खुद को सबसे पहले आपको सक्सेस की ओर लेकर जाना है। उसके बाद आप 1000 लोगों की मदद करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे पहले आप खुद का ख्याल रखो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बार अगर आपका लाइफ बिगड़ जाता है ना, तो दुनिया का हर इंसान कहेगा कि गलती आपकी है ना, गलती आपकी है। अगर आप चाह लो ना, अपनी लाइफ को सुधार सकते हो, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हमारा जो एक रिलेशनशिप कहीं बनता है ना, जस्ट लाइक वो टाइम होता है, वक्त होता है ना। जैसे वक्त एक बार निकल जाने के बाद वापस हमारे हाथ में नहीं आता है। जस्ट लाइक एक रिलेशनशिप में जब हम पड़ जाते हैं, बंध जाते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप जब मेरा ख़राब हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता है। और ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना।
इसलिए अपने आप को सबसे पहले आपको कहीं भी सेटल करना है। अगर आप सेटल नहीं हो ना, मैं आपसे कहना चाहूँगी आप कभी भी कदम आगे मत बढ़ाना, है ना। कहते हैं बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने रिलेशन वाले को, खासकर अपने चाचा फुआ मौसा मौसी को, उनको खुश करने के लिए अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, है ना। और जब खराब हो जाता है ना भाई, कोई नहीं पूछता है। सो आज के वीडियो से मुझे लगता है ना कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि इंसान को सबसे पहले अपने जीवन के बारे में सोचना है, यानी कि अपने जीवन को एक ऐसे लेवल तक आपको लेकर जाना है ना कि अगर जीवन में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, परेशानी हो ना, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा तकलीफ आपका कम हो, है ना। कि आपको लगे कि नहीं, एक जो मैं सोची थी ना उसको मैं पा ली हूँ। देन अगर ये चीज़ मेरा खराब भी हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या है ना कि मैं चाहूँ तो दोबारा मैं ठीक कर लूँगी या फिर अपने जीवन को आगे बढ़ा लूँगी, है ना। ऐसा आप सोच सकते हो। इसलिए दोस्त, कभी भी जीवन में सबसे पहले आपको अपने कैरियर को बनाना है ना, अपने आप को सक्सेस करना है, देन आप दूसरा चीज़ कीजिएगा। अगर कोई आपको बार बार फोर्स कर रहा है ना कि आप ये कर लो वो कर लो, मत करना, क्योंकि लाइफ आपका खराब हो जाएगा ना, कोई नहीं आपको पूछने के लिए आएगा। और इस चीज़ से आप लोग भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये दुनिया का सच्चाई है, ये रियलिटी है, इतना याद रखना आप। तो आपको पूरी तरह से अपने आप पे फोकस पहले करना है। जो टाइम आपको मिला है वो टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करना है और उस टाइम में अपने आप को सक्सेस करने की कोशिश करना है। किसी भी ऐसे चीज़ों में आपको नहीं फंसना है जो आपके कैरियर के ऊपर असर कर रहा है या फिर आपके लाइफ के ऊपर असर कर रहा है। वैसे चीज़ों को अपने जीवन से आपको आउट करना है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, कोई ऐसा इंसान जो आपके जीवन में आया है, जो आपको जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और आपके लाइफ को एकदम स्टक कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो वैसे लोगों को भी ना अपने लाइफ से आपको हटाने की ज़रूरत है और ये पूरी तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन देखना, अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है ना, आपका जो आने वाला लाइफ होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।